अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो इतिहास है उसको जानना आवश्यक है। सबसे पहले हमने ये प्रयत्न किया कि जन्मभूमि में ताला खोल दिया जाए। जब उसमें ताला खोल दिया गया तो ये देखा गया कि वहाँ 14 कसौटी के खंभे थे, मंगल कलश था, हनुमान जी का चित्र था, लकड़ी का चौखट था, वजू का कोई कुआं नहीं था, अजान बोलने की कोई मीनार नहीं थी, मस्जिद का वहाँ कोई चिन्ह शक्ल नहीं था। उसके पश्चात जब ताला खुला तो इस खुलने के बाद एक छोटी सी घटना थी। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विजय रथ निकाला। इसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों के हृदय में विद्वेष उत्पन्न हो गया। और इन्होंने इतना ही नहीं किया, अदालत में जबकि ये मामला विचाराधीन था, उसके पहले ही इन्होंने ईंटों की पूजा करवाई और करोड़ रुपया ईंटों की पूजा के नाम पे एकत्र किया, ले लिया, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। और शिलान्यास करने की जब लोगों ने मांग की तो ये इन्होंने गर्भगृह को छोड़कर सिंह द्वार का शिलान्यास उन्हीं ईंटों से कर दिया। और उसके बाद ये चुप बैठ गए और उसके पश्चात इन्होंने उस ढांचे को, जो कि राम जन्मभूमि का चिन्ह था, मंदिर था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। केवल वही नहीं तोड़ा, सीता रसोई तोड़ दी, इन्होंने शिव पंचायतन तोड़ा, इन्होंने बारह भगवान की मूर्ति तोड़ी, हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। इस तरह से इन लोगों ने उसको तोड़कर सपाट कर दिया और हमारा साक्ष्य मिटा दिया। इस पर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव, उन्होंकि इस भूमि का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करने के पश्चात उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि अगर धर्माचार्य चाहेंगे तो हम राम मंदिर के लिए उनको यहाँ भूमि दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने श्रृंगेरी में चतुष्पीठ सम्मेलन किया। उसमें केवल हम अकेले नहीं थे, उसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, उसमें कांची के जैन सरस्वती भी थे, उसमें निश्चलानंद सरस्वती भी थे, और ये सब लोग थे। इन लोगों ने सर्वसम्मति से उनसे भूमि की मांग की। उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हम आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं, ट्रस्ट को दे सकते हैं। तो उस समय रामालय का ट्रस्ट उनके सौजन्य से बना, और उस रामालय ट्रस्ट इसलिए बना था कि जब भूमि निर्विवाद हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। उसके पहले हम लोगों ने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, और अगर किसी के पास इसका कोई प्रमाण हो तो वो दे सकता है। और इसके अतिरिक्त उसके पश्चात जब ये मामला हिंदुओं का कमज़ोर होने लगा और हमें पता लगा कि मुसलमान लोग अपने तर्क से जीत रहे हैं, तो हमने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण करके उसको रजिस्टर्ड कराया, और उसकी तरफ से इसमें हम लोगों ने पैरवी की। और हमारी पैरवी के अनुसार ही ये निश्चय हुआ कि जन्मभूमि है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा काम किया है? जहाँ तक सोना चांदी की बात है, लोग हमारे चरणों में वैसे चढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमने राम जन्मभूमि के नाम पर मांगा हो तो किसी के पास ट्रस्ट की रसीद होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं।
अगर हमारे पास कोई सोना है, चांदी है और हम भगवान को अर्पित करना चाहें तो इसमें हम कौन रोक सकता है? इसमें शोषण की क्या बात है? और हम अपना घर क्या ले जा रहे हैं? भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं। हमने चंदन की आसन बनाई है। पहले ये सुना था कि एक कांच के शीशे के भीतर रामलला को रखा जाएगा। हमने सोचा कि कांच के शीशे में न रख के, पेटी में न रख के चंदन की लकड़ी में सोना मढ़कर उसमें रखा जाए। वो हमारे यहाँ चंदन की लकड़ी का सिंहासन बन के तैयार है। वो हमने अपने बैठने के लिए थोड़ी तैयार किया। तो ऐसी स्थिति में गवा नदी हुआ है तो इन्हीं के द्वारा हुआ है। और ये तथ्य है कि राम जन्मभूमि में कौन सी जन्मभूमि है, इस बात को सिद्ध करने में हमारा ही योगदान मुख्य रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण था कि हमसे इस संबंध में कुछ नहीं पूछा गया? और क्या सबके सब बेईमान थे? जितने शंकराचार्य हैं, श्रृंगेरी से क्यों नहीं पूछा गया? पुरी से क्यों नहीं पूछा गया? हमसे क्यों नहीं पूछा गया? और ना भी पूछें तो कम से कम जो काम आप कर रहे हैं उसको शास्त्रों के विधान से करें। अगर वो शास्त्र के विधान से नहीं हो रहा है तो क्या हमको ये भी कहने का अधिकार नहीं है? और इसके लिए हमको अपशब्द कहा जा रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है। आप कहिए, लेकिन जो बात सच है वो सच रहेगी। इसमें हमें इसकी कोई गिरानी नहीं है। आप कह सकते हैं जो भी शंका हो हमसे कभी भी पूछा जा सकता है, हम उसका उत्तर समुचित रूप से दे सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।